हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास 10th के लिए हमने एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी तैयार की है जो हमने पेपर पे दे दिया है। आप लोग अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चा कि 25 नंबर आपके फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 30 नंबर का वेटेज होता है बायोलॉजी में। टोटल आपको कितने मार्क्स लेने होते हैं? 100 नंबर का ये पेपर होता है बच्चा। 100 नंबर साइंस से आपको मिलने वाले होते हैं और इस 100 में अगर आप कोशिश कर दें तो 99 तक आप जा सकते हैं। यहाँ टोटल मार्क्स हमने कितना बोला? 100, और आपको मिलने वाला कितना है? 95 से लेकर 99 तक अगर आप कोशिश कर दे तो ले सकते हैं। 20 नंबर आपके स्कूल से ही मिल जाता है, इंटरनली आपको मिलता है, वो सभी जानते हैं। 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है जिसका आप पेपर जाके एग्जाम में देंगे। 25 नंबर फिजिक्स, 25 नंबर केमिस्ट्री, 30 नंबर बायोलॉजी। क्लियर है? आपको पढ़ना कहाँ से है? एनसीईआरटी की एक रीडिंग करिए, अच्छे से उसको पढ़िए। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार देखिए। देखने के साथ साथ देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं होता है, बच्चे इसी वजह से फंसते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए आप एक बार एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आता है, मार्केट में आप खरीद लीजिए या फिर नेट पे आपको मिल जाएगा, जिसका साइट हमने बता दिया https://ncert.nic.in। इस पे आप देख लीजिए, या क्वेश्चन पैटर्न, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है ये आप समझिए। जैसे मान लो न्यूट्रिशन पूछा है तो न्यूट्रिशन आप डायरेक्टली कहानी की तरह मत लिखो, पहले उसका डेफिनेशन लिखो, फिर उसमें आने वाली सारी चीज़ें लिखो, तब तो आप नंबर गेन करोगे। नहीं, प्रॉब्लम में यही होता है कि न्यूट्रिशन सभी बच्चों को मालूम है, रेस्पिरेशन सबको मालूम है, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। अगर आपको ऐसा भी है तो आप हमारे चैनल पे क्लास 10th में अगर हैं और ये वीडियो आपने देखा तो हमको कमेंट करके बताएंगे, तो हम आपको सारी चीज़ों का नोट्स आपको लिख लिख के हम पढ़ा देंगे। ऐसे कहेंगे ऐसे, नहीं तो बोर्ड पे कहेंगे तो हम बोर्ड पे लिख के एक एक टॉपिक को लिखते हुए उसका नोट्स कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स के लिखने हैं, क्या शार्ट है, क्या लॉन्ग है, ऑब्जेक्टिव है, सब हम बताएंगे। जैसे हमने एक चैप्टर का एग्जाम्पल लिया है कि आपको कैसे पढ़ना है और कितने वेटेज है चैप्टर से। यहाँ पे देखिए, बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। यहाँ हमने लिखा है 7 से 8 नंबर आता है, लेकिन एक बात बता दे बच्चा, यहाँ अगर हम बोले 10 से 12 नंबर आता है तो कहीं गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको श्योर एंड सर्टेन बता दें यहाँ से 10 से 12 नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि 6 चैप्टर इस अकेले में कवर है। ये लाइफ प्रोसेस जो है ना, ये एक छोटा मोटा नहीं है, देखने में लगता है छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें अकेले ये 6 चैप्टर को कवर किया हुआ है। कैसे? जो इसमें टॉपिक है टू बी कवर्ड, अब कैसे पढ़ना है वो भी हम समझाएंगे, अभी समझा देंगे, छोटी सी वीडियो होगी, बस देखिए। न्यूट्रिशन इसमें आपको पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है या ब्रीदिंग इसी में है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हमने क्या बोला? अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो पहला काम करिए कि उनमें कितने टॉपिक है उसको लिख लीजिए। ठीक, आप प्रीवियस ईयर 4-5 साल का पेपर देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। जैसे न्यूट्रिशन से बन रहा है, ब्रीदिंग से बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से, एक्सक्रीशन से। उन टॉपिक को पढ़ने के बाद उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो है उसका आंसर एक जगह लिखिए, 2 बार लिखिए, उसको रीड करिए, उसमें आने वाले डायग्राम को प्रैक्टिस करिए। देखिए, बायोलॉजी का अकेले वेटेज 30 नंबर का है बेटा, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर दीजिए, डायग्राम प्रैक्टिस। जैसे न्यूट्रिशन में आप ध्यान देंगे तो न्यूट्रिशन आपको यहाँ प्लांट का पढ़ना है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल का पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे, तो 2 चैप्टर तो यही हो गया ना। रेस्पिरेशन अकेला एक चैप्टर होता है, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तब तो 2 चैप्टर आप कहेंगे, 2-2 4 चैप्टर। ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फूड एंड मिनरल सिस्टम को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एनिमल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको सर्कुलेशन यानी हार्ट का डायग्राम और हार्ट के बारे में पढ़ना होता है, तो 2 चैप्टर यहाँ हो गया। फिर एक्सक्रीशन यानी जो किडनी का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, एक चैप्टर यहाँ, 2-2-4-2-6, 2-2-4-2-6, एक चैप्टर यहाँ से 7 चैप्टर। समझ लो 7 अकेले एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस है जिसमें 7 चैप्टर को ये लेके बैठा है। तो वेटेज इसका क्या 7-8 नंबर का होगा? नहीं बेटा, 10 नंबर का होता है। अगर आप सोचो कि अकेले 30 में से 10 नंबर यहाँ से मार दे रहे हो तो 3-4 चैप्टर और आपके बायोलॉजी के बचते हैं, आराम से कवर कर लोगे। अगर आप क्लास 10th में हो और ये वीडियो हमारी देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, और हमको कमेंट करके आप बताएंगे कि सर हमको ये चैप्टर कवर करा दीजिए, कैसे लिखना है। वो सारी चीज़ें हम लिख के
जैसे न्यूट्रिशन लिखेंगे, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखेंगे, इसका टाइप लिखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक लिखेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक का डेफिनेशन लिखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक का लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जो आपको एग्जाम में लिखने, ये नहीं कि हम पूरा पुथंगा वहाँ पे छाप दें और खाली आपका टाइम पास करें। कितने आपको लाइन में लिखने हैं वो हम क्लियर करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और लोगों को शेयर करिए जिससे क्लास 10th के बच्चों के पास पहुंच पाए और वो हमको कमेंट करके बताएं कि सर हमको चाहिए या नहीं चाहिए। ये हमने एक स्ट्रेटजी छोटी सी बताई क्लास 10th के लिए, जो एग्ज़ाम अब आ चुका है बोर्ड का, और आपको क्या करना है बेटा। 25 नंबर फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 30 नंबर अकेले बायोलॉजी से उठ रहा है। इन लोगों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा चैप्टर है, रीड करिए, उसके क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको दिखेगा कि 2-4 साल लगातार आया है। होता है ना 5 साल का पेपर कैसे साल करे सर, तो एक ही क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग 2-3 साल पूछा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एक क्वेश्चन लिख लिया, 5 साल का पेपर आपका कवर। उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। किस ढंग से करना है ये हम बता देंगे, अगर आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर हम क्लास 10th में हैं, हमको क्लास चाहिए। कोई पैसा यहाँ पे हम नहीं लेंगे, फ्री में सारी क्लास यूट्यूब पे ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करना। चलिए क्लास को यहीं